ख्वाबों के मामले में आफ्ताब इकबाल के ख्वाबे अच्छे थे या डॉक्टर उमर आदल के ख्वाबे अच्छे? हाय हाय, हजूरे वाला, ये मैनरिज्म मैं मांग रहा था। मेरी बात का बुरा ना बनाइएगा, तो मुझे कह दे दीजिए का बिल्कुल। जो साहब मेरे सामने बैठे हैं अब्दुल रहमान अमजद साहब, हाय पैड़िया तेन मैं की दसा, टके दा आदमी नहीं खाने दे मामले च, ना खांदा है ना खुआंदा है। वे पैड़ी जो खाना खाई देना ते फिर कोईदा भी है। समझ आई जी मेरी गल दी गल मैं कर रहा सी कि डॉक्टर साहब दा अपना मैनरिज्म है। डॉक्टर साहब के अंदर ना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। हाँ, कोई शक नहीं। ठीक है, अब डॉक्टर साहब बाय हिमसेल्फ मेरे ख्याल से कुकिंग नहीं करते। ओके। वो हमारी एक आपी है उनकी मेड, जो उनका नाम भी आता है बट क्योंकि मैं नहीं लूंगा इज्जत की वजह से, शी इज अ वेरी गुड कुक। ठीक है, फैंटास्टिक कुकिंग करती हैं, निहारी सिरी पाए। और डॉक्टर साहब जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं समटाइम मुझे वो कूड़ भी लगते हैं। ओके, ठीक है। क्यों कि आप मुझे ये बताएं, आप निहारी खा रहे हो, निहारी के बाद पॉसिबल है कि आप पुलाव खा लेंगे? तुक नहीं बनता वैसे, तुक नहीं ना बनता। हाँ, वो कॉम्बो नहीं बन रहा। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना, निहारी पुलाव बैंगन का भरता, अब ये देखिए ना चीज दूसरे से लगा नहीं खाती। ठीक है, फिर मटन कोरमा इस तरह से। लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब के अंदर अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मैंने उनकी मिमिक्री इसलिए की है कि वो मजा भी माइंड नहीं लेते हैं इस चीज के, और मैं आई लव हिम पर्सनली। आप बता रहे थे कि जो डॉक्टर साहब है उनको बुफे लगाने का शौक है। हाँ, मुझे लगता है तो स्पॉन्सर होता है कोई 8-10 दोस्त मिलके कर लेते हैं। ये डॉक्टर साहब खुद भी माशाल्लाह दावत अच्छी करते ही हैं। आफ्ताब साहब के सीन ये तुझे खुद भी पता है, वो सिंगल डिश ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसके साथ इंसाफ करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही कि अगर साग आ गया है ना, तो उनके आगे हमने मटन कोरमा भी लाके रख दिए ना, तो उन्होंने कह दिया नो भाई सॉरी, अगर आज मैं साग खाऊंगा तो मैं सिर्फ साग एंजॉय करूंगा और उससे इंतकाम लूंगा मैं। और उससे इंतकाम लेते थे। उनके बारे में तो याद है, हम एक बात किया करते थे कि वो नवाले के साथ साथ ना वो भी साफ कर लिया करते थे। हम कहते थे यार ये क्या चीज है, वो पेंडू उनका अपने अंदर मिजाज है, उन्होंने कभी इसके ऊपर माइंड नहीं किया। वो कहते हैं हाँ मैं ऐसा ही हूँ। डॉक्टर साहब का क्या है कि उन्होंने दिखानी 8 चीजें हैं, कभी उन्होंने कुकिंग होते हुए नहीं दिखाई। कभी वो खुद कुक कर। अब मसला ये है कि जो बिरयानी का ढक्कन उठा देना है ना, वो कोई बड़ा कमाल नहीं है। डॉक्टर साहब मैं तेरे खिलाफ नहीं है, मैं तेरे हक च गल्लां कर रहे हैं, माइंड ना करे जी। समझ आई जी मेरी गल दी जी। डॉक्टर साहब ऑडिटर अच्छे हैं इन द सेंस कि कुक अच्छे नहीं होंगे, मेरा ख्याल उसको बयान अच्छा कर लेते हैं, लेकिन आफ्ताब साहब कुछ चीजें खुद बड़ी अच्छी कुक करते हैं। आफ्ताब साहब तो पता ठाड़ी पूरे यार आफ्ताब साहब को, और इनसे रेसिपियां सुन सुनकर ना कुछ अपनी ऐड ऑन कर करके फिर उनको उनकी अम्मी की तरबियत उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। जिस तरह आपको पता है, आपकी वालदा माशाल्लाह हयात है, अल्लाह उनको जिंदगी दे। जो बुनाई आंटी करती है ना, वो भाभी नहीं कर सकती। वो बात की जनरेशन उस तरह नहीं करती ना, क्योंकि अब ना सारा डिजिटलाइज्ड हो गया। फटाफट 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 सारे मसाले विच पा के, मट्टी की हांडी मिसाल, उसमें कौन वेट करेगा मट्टी की हांडी में सब कुछ। पता है इसका अरोमा ही हो रहा है, इसका अरोमा ही लग। मैंने जेल में जब खुद खाने बनाए हैं ना, चक्की वो जो मिलती थी ना भट्टी, यकीन कर कोयले के ऊपर जो खाना बनता है ना, उसके अंदर एक अरोमा आ जाता है कोयले का, उसका अपना टेस्ट है। जो हुआ सो हुआ, वो कौन जिम्मेदार था कौन नहीं था ये एक लंबी बहस है। लेकिन डॉक्टर साहब इतने भी हम लोग कसूरवार नहीं थे जो हमारे जितना रगड़ा गए आप लोग, रगड़ा बोता लग गया। हालांकि इससे पहले बातें रूटीन में होती थी, आज से 4-5 साल पहले चले जाएं, हाँ जी, ये बात रूटीन की हुआ करती अब्दुल रहमान अमजद साहब, मैं कहता हूँ किसी का दिल दुखा भी है ना, तो उसमें ये था कि हमें बुला के, जिससे हमें बुलाया गया था FIS के ऑफिस में, वहां बुला के असल मकसद तो वो क्लिप था ना, वो एपिसोड्स थी, वो तो डिलीट हो चुकी थी। उसके बाद वार्निंग देके या कुछ भी माड़ा मोटा डांट डपट, पहले होता था आप रिटर्न माफी मांग लें, आपको माफ कर दिया जाता था, आप वीडियो के इसके लिए इतना हाश हो जाना उस बंदे को। देखो यार मैं अपनी बात करता हूँ, मैं 38 का हूँ, डॉक्टर साहब मस्ट बी 55 प्लस और 50 प्लस, ठीक है ना, एक वो बुजुर्ग आदमी, ठीक है। फिर FIA की हवालात, अब्दुल रहमान साहब ये एक वो पहलू है जो कभी शायद आपका तो अल्लाह ना करे कभी इत्तेफाक हो, सर वो एक टॉर्चर सेल है, कोई शक नहीं है, ठीक है, बदबू। और डॉक्टर साहब जैसा नफीस आदमी, बिल्कुल ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी जिन्हें 32 क्लासा पढ़िया ही हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गाइस, डॉक्टर उमर आदिल से अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन इस टाइम मेरा ख्याल से, ये मैं उनकी कोई, और मुझे डॉक्टर साहब की तारीफ करने की मुझे कोई फायदा नहीं है, मेरे उनसे ना ही ऐसे कोई मकासद है कि मैंने दोबारा कोई काम उनसे लेना है या फेवर लेनी है ना, बट बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन है। शाम को वो अपना क्लिनिक करता है और वो फाइनेंशियली वेरी गुड पर्सन, वेरी स्टेबल्ड आदमी। उसको इस YouTube से, इस डिजिटल पैसों से उनका एक शौक है, शौक है जो कि मुझे ये लगता था अल्लाह का करम है कि हमारे साथ हमारे जोड़ी को अल्लाह ने बरकत दे दी। नहीं, वो बेसिकली क्लिक की वहां से हुए, हालांकि डॉक्टर साहब कब के काम कर रहे हैं, हमारी पैदाइश से पुरानी काम जी हमारे दादे की उम्र से काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कोई पता नहीं क्या खास बात थी, उनके साथ एपिसोड डिस्कस हुई ना जब मैंने पहला उनको फोन किया पॉडकास्ट के लिए, इट वाज माय आइडिया टू कॉल हिम एज अ गेस्ट, ठीक है, मैंने उनके साथ गेस्ट एज ए बुलाया है। बाखुदा मैंने 6 सवाल किए हैं, एपिसोड 60 मिनट का हो गया।
ओके, आपको पता है उनकी फ्लुएंट होना, फिर उनको तो मैनरिज्म जो है ना, जरा मीठा मैनरिज्म जो है, वो जब आते हैं, जिस तरह मैंने कहा ना, समझाइए मेरी गलती, हम्म। वो जिस तरह से डांट डपट करते हैं, वो एक दादा नहीं होता, चाचा, जो हर वक्त सरों से मीठा लगा चाचा। रहता है। हाँ, मीठा चाचा। नहीं, मीठा तो नहीं यार, वो सर उनका असल चाचा नहीं ना, वो एक देखिए एक्सेंट वो है। जो असल चाची है ना, हाँ। वो बुरे बुरे लगते हैं या बकायदा। तो ये देखना अल्लाह ने क्या चाशनी दी है उस बंदे को, उसकी आवाज के अंदर, उसका जो लहजा है, और उनके बारे में लोग बकवासियात कर जाते हैं, गंदे कमेंट्स समटाइम अभी भी उनके फेसबुक पे आ जाते हैं, हाँ। मतलब खुदा ना खास्ता जेंडर से मुताल्लिक ये वो पूरा पाई आदमी माशाल्लाह, बच्चे ठीक भी है ना? माशाल्लाह उनके, माशाल्लाह साहबजादा है, एक साहबजादी है उनके, मतलब हमने तो, मैं तो, मेरी तो मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन अक्सर कहा जब हम पॉडकास्ट कर रहे थे, उनके बेटे का फोन आता था, साहबजादी का फोन आता था, ही हैज अ वेरी गुड फैमिली माशाल्लाह, दे आर ऑल वेरी एजुकेटेड, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब जैसा नफीस आदमी, हम जिस इल्जाम में एक इतना मुश्किल अरसा काट के आए हैं, 4-4 महीने 3-3 महीनों की कैदें, हवालातें काट के आना, वो सारा प्रोसीजर, अब्दुल रहमान ट्रस्ट मी, मुझे 5 साल पीछे ले गया वो लोग। ये कोई शक नहीं, मेंटली आप बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। यानी कि यू आर द ट्रस्टवर्दी पर्सन, मेरा भाई है तो आई कैन ट्रस्ट ऑन यू, मैं तुझे पॉडकास्ट देने आ गया हूँ। अदरवाइज मेरा मोबाइल उठा के देख ले, अच्छे अच्छे पॉडकास्टर्स हैं, मैं उनको इंटरव्यूज देने जा ही नहीं रहा। क्यों? लोगों के ज़हन में ना नेगेटिविटी इस टाइम बहुत ज़्यादा है कि हसीब आएगा, उससे हम कहेंगे हाँ डॉक्टर साहब ने की किया तेरे नाल, जुल्म किया। यार जुल्म किसी ने नहीं किया, जुल्म जिसने किया उसका नाम हम ले ही नहीं सकते। हाँ, ये बात भी है, ठीक है ना। अब आप देखो ना, और दूसरी बात ये है, मैं वैसे आपको डॉक्टर उमर आदिल से कोई शिकवा तो नहीं ना आपको, आप समझे कि वो मुर्दे इल्जाम नहीं, ठहराएं नहीं, उनको? देखो यार अब्दुल रहमान, तुझे भी ये बात का पता है, आज तेरे साथ बैठ के मैं ये बात करने के लिए, अब हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, इसमें हमारा म्यूचुअल कंसेंट शामिल है। ये नहीं कि हमने को प्लान कर लिया कि नेगेटिविटी है हमने करनी, हमने कहा यार ये फ्लो में बात होगी, फ्लो में बात। डॉक्टर साहब और सोशल मीडिया वैसे ही जरा बोल्ड होता है, और एक डॉक्टर साहब में अब मुझे लगता है बहुत, मुझे खुशी भी होती है देख के उनको माशाल्लाह, और ये बातें मैं तेरे से रिक्वेस्ट करूंगा एज इट इज सारी लगा दी उनके लिए, क्योंकि मैं उनकी बातें कहना चाहता हूँ। वो एक तलवार बेनयाम है, ठीक है ना, एक लेकिन अब नहीं रहेंगे, अब नहीं रहे अल्हम्दुलिल्लाह, अब उनको सेंसिबल हो गए में। अब वो आप मेरे साथ उनकी जो पॉडकास्ट थी उसमें उनके टेम्पो देखना बोलने का, वो एक अब उनकी ठहराव आ चुका है। आपको याद है आफ्ताब साहब हमें यही बताया करते थे जी कि पुत्र खेड़ना है ना ते हद तक खेड़ना है। एक हद तक आफ्ताब साहब ने मुझे बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था बेटा तेरे पीछे उस्ताद नहीं सी, तेनों एकदम तानू अल्लाह दोनों के बारे में कहा था, ठीक है। हालांकि डॉक्टर साहब तो बहुत सीनियर है माशाल्लाह, और तुझे पता है डॉक्टर साहब का जितना इल्म, जितना शगफ उनको मौसीकी से, फिल्म से, अदाकारों से, ये सारा टाइम, और जाती मरासम उनके रहे हैं। आप उनका फेसबुक कभी जाके देखें, कौन सी एक्ट्रेस है, कौन सा एक्टर है